कुसुम लता जी, आपके पास बुक है क्या? बुक नहीं, मैंने इससे टेप पे कर लिया, मतलब जो आया था ना पीडीएफ से। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। टेप पे किया है, तो टेप से पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, आपका पढ़िए फिर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा जोश है आप लोगों को। चलिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सब शास्त्र तथा समय समय पर लिखी गई उनकी टीकाएं, अनुवाद तथा विद्वानों द्वारा किए हुए प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध है। आचार्यों के इन मूल ग्रंथों का हमें आद्योपांत क्रम से स्वाध्याय करना जरूरी है। विवक्षित गिनी चुनी गाथाएं और उनके प्रवचन सुनकर हमें सर्वांगीण अर्थ बोध नहीं हो सकता, क्योंकि विवक्षित जगह विवक्षित अपेक्षा से कथन किया जाता है। एक ही आचार्य अन्य जगह अन्य अपेक्षा से कथन करते हैं। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार लिखा है और प्रवचन सार ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखा है। प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान प्रदान शैली है। वहां वे कहते हैं कि जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय वह द्रव्य उस भाव रूप ही होता है। द्रव्य विभाव रूप, राग रूप परिणमता है, वह उस द्रव्य का विभाव स्वभाव। हाँ, इसमें वे एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, अंडरलाइन लिख लीजिए। किसी भी ग्रंथ को आप शुरू करो तो उसको शुरू से अंत तक स्वाध्याय जरूर करिएगा। तो क्योंकि उसमें बताया गया है कि जैसे ही आप ग्रंथ शुरू किया, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे। क्योंकि जो इस ग्रंथ में बताया गया किस अपेक्षा से जिस अपेक्षा से कोई सब्जेक्ट को लेकर शुरू से आखिर तक बताया गया है, तो इसलिए जब हम आज के दिन बहुत सारे सब्जेक्ट पे बहुत सारे विद्वान अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें सिखा रहे होते हैं, वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे हमारे विकास में अभी हमें कौन सी टॉपिक पे हमें कमी पेशी है, कौन सी टॉपिक पे हमें जानना है, वो हम ही जानते हैं। तो इसलिए वो अगर कोई शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं तो उसका पूरा हमें अर्थ समझ में आता है। कोई भी बीच में से टॉपिक सुन लेते हैं तो सुनना अच्छी बात है, उपयोग लगता है, लेकिन हमारे ग्रोथ में जहाँ पे हमारी हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो ले जा पाएगा नहीं ले जा पाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो क्योंकि ये भी कहा है कि अनेक जगह उसकी परिस्थिति के अनुसार उस अपेक्षा से वो कथन किया जाता है। जिस भाव रूप से जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह द्रव्य उस भाव रूप ही होता है। अगर इसका मतलब हम कहते हैं कि शुभ अशुभ भाव करते हैं, शुभ अशुभ भाव हमने पुद्गल के कहें, अगर हम शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं तो प्रवचन सार के अनुसार हम पुद्गल बन गए। जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है, तो शुभ अशुभ भाव पुद्गल के होते हैं, शुद्ध भाव जीव का है, तो उस समय वह द्रव्य उस भाव रूप ही परिणमित होता है, भाव रूप ही होता है। इस मतलब जो शुभ अशुभ के भाव है कितने भी उच्चतर हो, उस वक्त वो पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है कहने में आता है। जबकि समय सार कहेगा कि त्रिकाली द्रव्य बदलता ही नहीं है, वो त्रिकाल एक जैसा ही रहता है। तो दोनों का अपेक्षा समझनी जरूरी है। द्रव्य विभाव रूप राग रूप परिणमता है, वह उस द्रव्य का विभाव स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि द्रव्य पर रूप हो गया, वो एक समय की पर्याय में विभाव रूप परिणमन हुआ, उसका स्वभाव में ही है, उसका स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणमन होना, उसमें वो ताकत है हमें। वरना अगर विभाव रूप परिणमन की ताकत नहीं होती, हमारा स्वभाव में नहीं होता, तो हम हर वक्त शुद्ध रहते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव है कि विभाव रूप भी परिणमन करें। तो इसलिए द्रव्य विभाव रूप राग रूप परिणमता है, वो उस द्रव्य का विभाव स्वभाव है। तो अपेक्षा जाननी जरूरी है। अपेक्षा अगर हम बीच में से निकाल के पढ़ेंगे तो किस अपेक्षा से आचार्य कह रहे हैं, वो अपेक्षा शायद हमारे समझ में ना आए, लेकिन जब शुरू से पढ़ते हैं तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो हमें समझ में आता है। तो किसी भी ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। ये एक वर्ड के कारण बहुत फायदा होता है इस। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। वे ही, हाँ, अब कोई और पढ़ेगा आगे। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए। पढ़ू मुसीबत सर, है। मैं पढ़ू। हाँ हाँ, तो कोई है, पढ़िए। वे ही कुंद कुंद आचार्य समयसार में दृष्टि प्रदान शैली में कहते हैं कि राग जीव का है ही नहीं, वह निश्चय से कर्म का है, कर्मकृत है, पुद्गल है। वहाँ रागादि को के साथ अपनी
स्वामित्व बुद्धि छोड़कर निज शुद्धात्मा की दृष्टि कराना, यही आचार्य का हेतु है। गोमट सारादि कर्णानुयोग के ग्रंथों में कर्म, उनका बंध, उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है। आज तक हम अपने आप को हीन, दीन, पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष कराने के लिए मजबूर करते हैं माना था। कर्णानुयोग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। हाँ, तो इसमें कर्णानुयोग में पूरा कर्मों के बारे में बताएंगे, कर्मों का पूरा ज्ञान कराएंगे, बट इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि कर्म से हमें कुछ करना है, कर्म से हमें कुछ फायदा होगा। उनका ज्ञान इसलिए करना है कि उनके बारे में पता चले, और इसलिए कि कर्मों की जो अवस्थाएं होती है वो बंद, पहले हमारा भाव होते हैं, भाव से बंद होता है, बंद होने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहता है। सत्ता में पड़ा है, हमारे कितने कर्म सत्ता में पड़े हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो उदय में आ रहा है उससे हमें हमारे अभी जो भी मिल रहा है फल, उसके कारण हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना जीव में और कर्म में। ऊपर भी बताया था कि निश्चय व्यवहार लगाना है, उपादान निमित्त हो गया है, और यहाँ पे ये लगाना है उपादान निमित्त। और इस अभ्यास द्वारा नहीं, कर्णानुयोग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। उनकी अवस्थाओं संबंधी, तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? 10 अवस्थाएं होती है, जो अभी 3 बताई थी। बंद होता है, फिर सत्ता में पड़ा रहता है, फिर उसका उदय में आता है, तो उन और भी इस तरह से टोटल 10 अवस्थाएं होती है। उनका ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। जब उनके बारे में विस्तृत जानकारी होगी तो उनका भिन्नता उससे पता लगेगा कि ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से पर है। इस अभ्यास द्वारा कि ये मेरे से भिन्न है, क्या क्या भिन्न है, पर को जाना, जो आज लिखा है ना पर, उसके बारे में जब भिन्नता पता लगी, ये भिन्न है, क्या क्या चीज भिन्न है, इस अभ्यास द्वारा कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कर रहे हो, इसको आप एक दिन पढ़ते ही ये बात समझिए कि कल बहुत चेंज हो जाएगा। बस इसको पहले ज्ञान में लीजिए और इसके बाद इसको समझने की कोशिश करिए और इसका फिर अभ्यास करते जाइए। अभ्यास जितना आपका होगा उस हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन अगर फल नहीं मिल रहा है तो अन्य पे दोष देने की बजाय अपने पुरुषार्थ पे ही आइए कि पुरुषार्थ की कमी है, ये मानिए। इसको मानने से ये होगा कि अगर हम अपने आप को बुद्धू मानते हैं तो कहते हैं बुद्ध बनने का अवसर रहता है, बुद्ध बनेंगे। लेकिन हम अपने आप को ज्ञानी मानेंगे तो फिर किस चीज में हम ठीक करने का प्रयत्न करेंगे? हमें अगर पता चलेगा कि ये हमें कमी हो रही है, किसकी? पुरुषार्थ की। क्या? तत्व को जानने की, तत्व निर्णय करने की पुरुषार्थ हमारा कम हो रहा है। किसका? मेरा पुरुषार्थ कम हो रहा है, पुद्गल का नहीं है, पर का नहीं। तो फिर हम पुरुषार्थ किस में लगाएंगे? हम अपने में लगाएंगे कि मेरा पुरुषार्थ यहाँ पे कम हो रहा है, मेरे चारित्र की कमी है कि मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ रात्रि भोजन अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरे चारित्र की कमी है, ये मेरे चारित्र की कमी है, ना कि निमित्तों के कारण मुझे रात को भोजन करना पड़ रहा है। नहीं, निमित्त अपनी जगह है, ये मेरे चारित्र की कमी, ये मैंने अपनी गलती मानी, तो गलती सुधारने का अवसर या करने का जो चांस है वो मेरे में ही होगा और मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मेरे को फिर दूसरे निमित्त की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ, कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ, अभी पर पदार्थ जितने भी हैं वो अपने अपने संयोग से, अपने अपने कर्म के उदय से मिल रहे हैं। तो ये कर्म किसने किया? कर्म मैंने ही किया, मैंने ही अपने बैगेज संभाल के लाए पिछले जन्मों से। तो अगर कर्म अभी उदय में आ रहे हैं तो किसको हम दोष देंगे? किसको? अपने आप को। अपने आप को अगर दोषी मान रहे हैं तो फिर अगर दोषी मानेंगे तो क्या हम वापस वैसे ही कर्म करने का कोशिश करेंगे? नहीं, डेफिनेटली उससे बचने का कोशिश करेंगे। और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है।
इसमें सुन के आपको मजा आ रहा है? ये इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद विज्ञान सहज रीति से होता रहता है। भेद विज्ञान सहज रीति से, आपको कुछ खींच के कर लाना नहीं पड़ेगा। इस अभ्यास द्वारा मतलब कर्मों को जानने से, उनको पर जानने से कि ये पर पदार्थ कर्मों का उदय के कारण है, उदय का मैंने ही कर्म बांधे हैं, तो मेरे अभी वर्तमान में इस तरह का परिणाम होना चाहिए, तो मैं अपने स्वभाव का निर्णय करूं, अपने स्वभाव को जानूं अच्छी तरह से, अपना पुरुषार्थ इस ओर लगाऊं। तो ऐसा करेगा तो अपने स्वयं का स्वभाव और पर पदार्थ, इनमें भेद विज्ञान सहज रीति से होता रहता है। सहज से कहीं खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको शुरू में इतना आश्वासन दे रहे हैं, अपना उपयोग लगाइए, इस पे टोटल जो है सो श्रद्धा रखिए, इसमें आप आनाकानी मत करिए कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। कुछ दिन के लिए पूरा अपना उपयोग लगाइए, जैसा कहा जा रहा है वैसे सुनते जाइए, उसमें डाउट लास्ट में लगाना कोई हो तो अपना। नेक्स्ट। हाँ, घुमट सार जी, घुमट सार आदि करना। शास्त्र में कथन आता है, यहाँ तक पढ़ लिया ना हमने भेद विज्ञान से। हाँ, हाँ, शास्त्र में कथन आता है कि दर्शन मोहनीय का भेद मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व होता है। उसे पढ़कर यदि हम विचार करेंगे कि अरे मेरा यह कर्म तो अनादि से है और हर समय उदय में आ रहा है, तो फिर मुझे कहाँ गया सर? सम्यक 5 नंबर पेज आ गया ना। फर्स्ट हाँ लाइन। हाँ सम्यक तो कैसे प्राप्त होगा? हाँ, सम्यक कैसे प्राप्त होगा? तो हम भयभीत होते हैं, परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे कोई सम्यक दर्शन। 1 मिनट रुके। हाँ, कोई और पढ़ना चाहेगा इसके बाद तैयार रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं आज के मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आज के जो मैंने भेजा है उसमें मैंने एक सर्कल मारा है, उसमें देखिए 3 चीजें लिखी हैं। द्रव्य कर्म है वो उदय में आ रहे हैं, उनके कारण हमें शरीर नो कर्म मिल रहा है, नो कर्म के निमित्त से हमारे भाव कर्म हो रहे हैं, और भाव शुभ अशुभ के भाव हो रहे हैं, और शुभ अशुभ के भाव से फिर हम नए द्रव्य कर्म बांध रहे हैं, फिर नव कर्म शरीर मिल रहा है, फिर भाव कर्म कर रहे हैं। ये पूरा सर्कल जो है सो चलता आया है इसी कारण से। और जब तक हम, तो कोई बोलेगा कि कर्म का उदय आ रहा है तो हम निकलेंगे कैसे? हमें तो हर वक्त ये कर्म उदय में आ रहे हैं, तो क्या करें हम? ये तो कर्म हमें करा रहा है। नहीं, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कर्मों की, जैसे ही कर्मों को पहचान लेंगे तो वो इतने कमजोर नजर आएंगे, और उनके मेरे आगे वो इतने बेबस कमजोर नजर आएंगे कि जैसे वो दुम दबा के भाग जाए। जैसे ही मैंने अपने स्वरूप का निर्णय किया, अपने स्वरूप के बारे में जाना, तो वहां पर उसके जो सर्कल है उसमें सम्यक्त, जैसे ही औपशमिक सम्यक्त हो गया, उसमें टुकड़ा पड़ जाएगा, उसमें ब्रेक हो जाएगा। और वो ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद फिर वो ब्रेक होते 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 वो फिर कर्मों का फिर पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। तो ये क्या जानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि कर्म हमको गोल घुमा रहे हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही हमें कर्म का ज्ञान करके, कर्मों का ज्ञान किया इसलिए कि ये पर है, अच्छा ये पर है, तो फिर मैं कौन हूँ? स्वयं की भिन्नता का भान करके, अच्छा ये मेरे से भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन में है, मैं जानने देखने वाला हूँ। कर्म तो पुद्गल है, कर्म नहीं जानता कि वो मुझे दुख दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मुझे दुख देने वाले नहीं है, वो तो उसका एक परिणमन हो रहा है स्वयं का स्वरूप पहचान कर। बट ये क्यों हो रहा है? इसको जो संबंध है उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं, उपादान उपादेय संबंध नहीं बोलते हैं। उपादान उपेद मतलब जिसमें जिस कारण से होता है, ये निमित्त नैमित्तिक कार्य एक जगह हो रहा है, उसका कारण किसी और को मान रहे हैं, स्वयं का स्वरूप पहचान कर। बट ये भी नहीं होगा कि जीव अगर भाव करेगा, अशुद्ध भाव करेगा, तो उसका निमित्त से कर्म बंधेंगे। ये नहीं हो सकता कि अशुद्ध अशुभ भाव करे और जीव के कर्म उस रूप न बंधे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण
वो उस तरह के कर्म बंधेंगे ही। स्वयं का स्वरूप पहचान कर, पहले तो भिन्न किया, उसके बाद स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्व शुद्धात्मा में एकाग्र करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। गेहूं और कंकड़ में पहले आपने जाना कि पता ही नहीं था कि गेहूं और कंकड़ खा रहे थे, गंदा लग रहा था, हमारा पेट खराब हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कंकड़ का स्वरूप जाना, अच्छा ये खराब है, उसका लक्षण से पहले उसका गुण जाना कि ये कंकड़ है, कंकड़ को गुण उसका इस तरह से पहचानेंगे, और फिर गेहूं को जाना और गेहूं का स्वरूप जाना, दोनों को अलग अलग जाना, अलग अलग जानना, भेद विज्ञान किया। इसका भेद विज्ञान करने के बाद स्वरूप पहचान कर, लक्षण से जाना, पहचान कर फिर गेहूं को ग्रहण किया स्व शुद्धात्मा में एकाग्रता करने से कि ये मैं हूं, जो अपनी एकाग्रता मतलब अपनी जो पर्याय है, मति श्रुति ज्ञान की पर्याय में मैंने ऐसे सोचा कि ये मैं हूं, वो जब भी ये सोचेगा वो पर्याय में ही होगा, बट उस स्वरूप जब निर्णय हो जाएगा मैं ऐसा हूं, मतलब उस पर्याय में उसने ये निर्णय किया, तो सम्यक की प्राप्ति होती है। क्या इस पर कुछ आपको लगा झटका कि क्या कुछ लगा, करंट लगा जैसे कि किस कारण से सम्यक की प्राप्ति होती है? आपको कारण बता रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, और ये बता रहे हैं अब कैसे होगा। हमारा एम वही है ना कि अपने स्वरूप का निर्णय करे, और शॉर्ट टर्म गोल ये कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो। तो ये बता रहे हैं सम्यक की प्राप्ति होती है, इस बात का उसके बाद क्या होता है, इस बात का पता चलने पर हमारे भय दूर हो जाते हैं। सम्यक के 8 अंग प्रकट हो जाते हैं ना, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का, सारे भय खत्म हो जाते हैं। कोई कुछ हमें कर देगा तो सारे भय दूर हो जाते हैं। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे, पुरुषार्थ अपने पे लगाएंगे। समझ में आया? आनंद आ रहा है इसमें? हाँ सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो कितना समय बचा है अभी? 9:14, 9:15 सर 9:15 तो हो गए हैं। तो सर मतलब 2 दिन रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं जब ऑफलाइन जाऊं तो आप इसको ना करवाएं, आप बस कोटेशन तो और हम, ये हाँ, तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं कि वास्तव में ये पेज नंबर है, वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसके बाद आप हैं तो आप पहले अपना कोई डाउट हो तो बताएं। वैसे डाउट कोई होगा नहीं इसमें, सब कुछ इतना सिंपल लैंग्वेज में है, और जैसे जैसे करते जाएंगे इतना सिंपल लैंग्वेज में कोई डाउट जितने हैं उतने अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो आनंद आता जाएगा कि कितनी जगह बता दिया करना क्या है, पुरुषार्थ किसमें करना है, और करने से क्या मिलेगा, सम्यक तो मिलेगा। कैसे? कर्मों को जानने से। कर्मों को जानने से कोई मेहनत कर, सहज रूप से होगा, सहज रूप से होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें कर्मों को जानकर, उनको अलग मानकर अपने स्वभाव को जानना है। अपना स्वभाव भी हमें पता है, कितने सालों से हम सुनते हैं कि मुझ में इतने गुण हैं और इन गुणों का धारी मैं हूं। बस उन गुणों को उस पर्याय में मानना है कि मैं ऐसा हूं। एक समय लगना है कि ये मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि जब पर पूरे हट जाएंगे, हमारे संयोग, शरीर, कर्म, हमारे विकार, ये चारों, और शरीर से संबंधित 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये सारे के सारे पर हैं। ये सारे हम मुझसे संबंधित नहीं है। ये पर को जैसे ही अलग हटा दिया तो बचा क्या? फिर वो बचा मैं हूं। तो उसको ग्रहण करने में इतनी आसानी हो जाएगी कि सम्यक सहज रूप से होने का अवसर बनता है। यस, आपके बताए क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या है कोई विषय बताएं तो हम उस हिसाब से, स्पीड है, क्या करना है, स्लो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ सुमन जी आप बताइए कि 10 सेकंड्स में। हाँ नहीं सर, बहुत क्लियरली और बहुत सरल शब्दों में और बहुत मतलब प्रभावशाली ढंग से समझ में आ रहा है कि क्या सोचना है और क्या छोड़ना है, क्या मतलब कहाँ चिंतन लगाना है, और बाकी सब कुछ पर है उसे छोड़ते चले जाना है। तो भेद विज्ञान में इम्प्रूवमेंट, भेद विज्ञान जो शब्द है उसका हम डिटेल में जा रहे हैं, स्वपर्क से भेद विज्ञान में जा रहे हैं। प्रमोद जी आप कुछ कहेंगे?
तब तक वहाँ उनका माइक ऑफ है, आप बोलिए रितु जी जिससे आपको जाना होगा। बस सर यही है कि आज की क्लास में यही, जैसे आपने उदाहरण दिया कि गेहूं और कंकर, हमें ये दोनों में फर्क जानना है और इसी की तरफ फिर आगे बढ़ना है। और मतलब दोनों ये सोच और फर्क बताया जाएगा, किस हाँ, लक्षण से हाँ, तो धीरे बताया धीरे जाएगा करेंगे। हाँ। और सर बहुत आभार है आपका। मेरे पास में ये 15 साल से बुक थी, मैंने खोल के भी नहीं देखी है। मतलब उसकी हालत भी ऐसी हो गई है, पूरा अंदर गत्ते के डब्बे में रखी हुई थी ये। आज जब सब ढूंढा, मुझे ऐसा याद आया कि पापा ने दी थी मुझे। तो कितना तो सर एग्जाम्पल आपके लिए सटीक बैठता है कि आपके पास हीरा है, आपको मालूम नहीं है आपके पास हीरा है। आज आपके वो हीरा देखा, आपको आनंद आ गया होगा, हीरा मिल गया आपको, था आपके पास। सर मैं पूरे बॉक्स खोल के देखी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे मिली है। 3 बुक है, यदि उज्ज्वला शाह जी की, तो ये भी जरूर होगी। और ये बहुत मतलब बढ़िया, देवलाली गए थे पापा, तो तब मेरे लिए लाइन पढ़ो। बढ़िया। हाँ, ठीक आपको तो मिल बस गई है सर, मैं हाँ, अनुमति चाहूंगी सर, हाँ क्लास आप चलती रहेगी, ठीक है है, ना? आप एंड कर दीजिए हम क्योंकि मेरी कोटेशन और दूसरी गंधर क्लास करेंगे इसके बाद, ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी ठीक, सर, जय जी। रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिए। हाँ हाँ वो तो डालूंगा मैं आज से इसी पंचलब्धि, पंचलब्धि मतलब हाँ जी, पीएल के नाम से होगा, पंचलब्धि की हाँ, पहली क्लास होगी ये। 1 2 पेज 3 वाइज सर डालूंगा, हाँ। करके हो। क्लास का नंबरिंग चलिए सेम सब। चलता रहेगा, 93 हाँ 94 100 हो रही है हमारी क्लास का रहेगा, हम्म, पंचलब्धि में पेज नंबर रहेगा। ठीक, जय जी मैम, जय जी। सबको जय जिने। हाँ तो इसको हम रोज कंटिन्यू करेंगे फिर, रोज ही, हाँ, बिना ब्रेक के, बढ़िया, ठीक। मेरे को थोड़ा कुछ डाउट है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए जल्दी। सर इसमें आपने बताया कि स्वरूप का निर्णय करने से सम्यक प्रकट होता है, फिर बोला कि पर्याय में श्रद्धान का ये क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब ये नहीं समझ में आया मेरे, पर्याय में श्रद्धा। नहीं, वो पर्याय का क्या है मेरे को बताना कहाँ पर है, बट स्वरूप का निर्णय, स्वरूप का निर्णय मतलब अपने स्वरूप को जानना है। स्व मतलब मैं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव कब पता लगेगा? जब पर से भी, पर जो मुझसे जुड़ा है, पर को अलग करेंगे तो पर को लक्षणों से जानेंगे, उसको अलग करेंगे, और मेरे को मेरे लक्षणों से जानेंगे। जानने देखने वाला है वो, मैं अपने स्व को जाना, स्वरूप को, मेरा ऐसा निर्णय हुआ। ये निर्णय ज्ञान में होता है। ज्ञान में निर्णय होने के बाद श्रद्धा क्या है? चिपकती वहां है जहाँ ज्ञान जाता है, वहां पे श्रद्धा जाती है। तो एक बार ज्ञान में निर्णय हो जाएगा तो श्रद्धा मान लेगी कि ये मैं हूँ, आपको वो अनुभूति आएगी, अपने आप को फील होगा कि ये मैं हूँ। उस वक्त आपको खुद को आनंद आएगा। अभी जितना ज्ञान प्राप्त करके आ रहा है उस वक्त आपको असल में आएगा, फील होगा आपको। हाँ सर, दूसरा ये क्या समझ है में आया, उसको लेकिन पर्याय में श्रद्धा, कहाँ रेफरेंस पर्याय क्या में है बताइए? श्रद्धा पर्याय में श्रद्धा नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा होगा पर्याय में श्रद्धा नहीं। पर्याय में गलत श्रद्धान है। जो श्रद्धान हो रहा है पर्याय में, जो संतुष्ट हो रहा है कि जो पर्याय मुझे मिली है उसमें वो श्रद्धान कर रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। वो पर्याय में उसकी श्रद्धा बुद्धि अभी तक अहम बुद्धि है, वो गलती हो रही है, उसको छुड़ाना है। ठीक है सर, ओके, गलत सुना होगा। नहीं अगर कहीं पे आपको बुक में देख लीजिए, अभी बुक आपके पास है? नहीं सर, बुक नहीं है सर। नहीं, जो डाउनलोड करिए ना, आपको जो हाँ, इसमें भेजी है उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा प्लीज। इतनी मेहनत आप जरूर करिएगा अपनी तरफ से, एक स्टेप आप बढ़ाइएगा तो आपको देखना मजा आएगा। जी। हाँ बोलिए प्रमोद जी। अभी क्या एक बार और पढ़ना पड़ेगा तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा? एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसको हाँ। कम से कम आप 10 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और 10 बार जिंदगी में पढ़ते रहोगे। इसको जब भी निकाल के पढ़ोगे ना तो इसमें जो क्लैरिटी आती है, तो पहली बार में सिर्फ समझते हैं हम क्या है, बट उसमें आनंद आने, ये अच्छी चीज है, पता लग जाएगा। तो आप इसमें बार बार पढ़ते रहोगे, जहां जहां पे भी रेफरेंस आएगा इसको, किताब को बार बार बाइबल की तरह पढ़ते रहो, क्योंकि सम्यक्त प्राप्त करने के लिए क्या हमारे भाव चल रहे हैं, कौन से कर्म है, ये सब इसमें पता चलेगा। बहुत कई बार पढ़ोगे, एक बार नहीं, मैं आई एश्योर यू। ठीक नहीं है, वो तो क्या है, वो हाँ आपकी बात सही है, एक बार पढ़ने से कुछ याद भी नहीं रहता है। तो क्या है कि वो तो बार बार पढ़ने के बाद में उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और वो सब आता है, तो उसमें क्या है, वो उसको 2-3 बार पढ़ने की तो मिनिमम जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, वो मेरे पास गुजराती में है तो मैंने पढ़ा था पहले, अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास है उनका ही।
आपको अच्छा लग रहा डॉक्टर है उज्ज्वला साकाई है मेरा। सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप हाँ बाकी जी, दिन पूरा सुनेंगे, फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ नहीं, इसलिए उसमें क्या है कि सब्जेक्ट जब भी समझो खाली हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं चलती है। अगर पता नहीं चलती है तो थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा मजा नहीं आता है। लेकिन जब भी समझो ये डिस्कस होके हम लोग करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमने कहाँ मिस्टेक किया था, तो कहाँ अभी समझ नहीं पड़ती तो थी, अभी वही क्या हम कर समझ रहे हैं नहीं ना। हाँ, किधर अभी नहीं वही कर आती रहे है। हैं, अभी तो हम वही कर रहे हैं ना, हाँ वही वही चर्चा। तो मैं वही बोलता हूँ कि क्या है, इससे क्या है, क्लियर थोड़ा क्लैरिटी आता है, थोड़ा अपने को होते कि अभी क्या आगे करना है वो भी अपने को पता चलता है थोड़ा कि एग्जैक्टली भाई चलो क्या भाई अपने डायरेक्शन को क्या मिलती पढ़ना है। है क्या नहीं। वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या हम्म, करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पुरुषार्थ करना है, करेक्ट। ये क्लैरिटी मिलती है। हाँ इंदिरा जी आप बताएंगे, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए, जिससे हम लोग बाकी। कैसा लगा आपको? आप क्या कंटिन्यू करेंगे? कुछ पॉइंट है, कोई डाउट है? सर बहुत ठीक, सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं, बुक सामने हो तो चिंतन बार बार चल सकता है उस पर। इसलिए तो इसलिए मैंने कल आपको कहा था सबको कि जरूर जाइए, प्रिंट आउट लीजिए। अभी आपको पता चल रहा है, आज ही जाके प्रिंट आउट लीजिए, इतनी मेहनत जरूर करिएगा। अगर मेरे पास हाँ, होता टाइम, मैं करवा के यहाँ से सबको भेज देता। नहीं सर, कल तक कोशिश करते हैं कि हाँ, बुक सामने। यस। हाँ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि अच्छा हमारे ये बहू ने कर दिया हमको। हाँ? क्या मेरी बहू ने कर दिया मेरे को, इसमें से पीडीएफ में टेप पे कर दिया, तो मुझे तो बहुत आनंद आया पढ़ने में आज। आनंद आया ना? बढ़िया है, फिर समझ में आ रहा है। सर एक सर मिनट, मुझे प्रिंट आउट, एक्चुअली प्रिंट आउट का 1000 रुपया ले रहे हैं। एक 100 पेज हैं, एक पेज के 2 रुपये लेते हैं, और बाइंडिंग करने के नहीं, मेरा 50 तो अभी लेते मैं हैं। मांगा 20 पेज ही निकाल के लेके आया, वो रुपया ज्यादा बोला करके लेके आ गया। 20 आप पेज तो निकाल के लेके आ आप गया। निकाल लीजिए, मेरी तरफ से 1000 रुपया दूंगा पक्का। ऐसा इसके कुछ अगर नहीं इसकी है। कीमत जानते हैं तो कोई बात नहीं है, उसकी कीमत उसकी कोई नहीं है। ओके, नहीं, अच्छा है, कीमत तो ठीक। है ही है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अध्ययन कैसे मेरा में आप क्या लड़का गया तो वो 20 में ही लेके आ गया वापस। कोई बात नहीं, चलो तब तक कुछ करते हैं फिर आपको बुक का। यस, विजेता जी बोलिए। हाँ सर। सर आपका वो स्व पर पे चिंतन करी सर, नहीं, मैं आज उसमें इसके मेरे बारे को में बात, वो हम आगे, मैं उसको जो भेजा था पहले उसको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और अच्छी तरह से करके तब ये होने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी, वो बहुत फिर आसान हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, उसके बारे में आज अलग की से सर मेरे को, हाँ नहीं सर, आज की सर क्लास बहुत अच्छी थी सर, समझ में भी काफी आया। ओके, किताब रखिएगा, इसको बार बार फिर एक बार पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। सर संगीता जी। किताब आके प्रिंट आउट निकालना है सर, यस यस, निकाल लीजिए। अभी आज कल मैं हाँ, निकलवा दूंगी सर। ये जहाँ कॉलेज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सस्ता करते हैं, उनको ट्रिक पता होती है कैसे फास्ट में करे, बाइंडिंग करके दे। नॉर्मल वाले यस वो सताते हैं, लेकिन जहाँ कॉलेज वगैरह होती है ना, वहाँ आसपास स्टूडेंट्स बुक्स की बुक्स कराते हैं, वहाँ अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो देखना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए संगीता जी, बोलिए। तो संगीता जी आप सुन रही हैं? हाँ, कैसे लगा आपको? समझ में आ रहा है? कुछ और इम्प्रूव चाहिए, स्लो आना चाहिए, क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्लो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। स्व और वेद विज्ञान करने का तो चिंतन चलता रहता है। अच्छी लगी क्लास, बहुत अच्छी लगी। बढ़िया, ठीक है। मैं और रोज कोई? अटेंड तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपका ऑडियो रोज सुन लेती हूँ, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ मैं। बढ़िया, फिर चलो हमें उत्साह मिलता है, कोई तो सुना नहीं तो कभी कभी हम लोग ही सुनते रहते हैं। ओके, कुसुमलता नहीं जी। नहीं नहीं, हाँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा और लगा। मेरे तो घर में बहू भी मेरी बहुत मदद कर देती है, तो उन्होंने आज पूरा आपका पीडीएफ देख के, और उन्होंने मतलब टैब पे कर दिया कि दादी आप इसमें से देख लेना। किस पे कर दिया है? ये टैब होता है ना, मतलब अच्छा, टैब टैब पे। ओके, टैब पे तो आसानी से देख सकते हैं आप। ओके, आसानी से वो करके अपन मोबाइल से मतलब दोनों चालू रखो साथ में, तो बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया। बोले आप करो, बोले दादी बढ़िया बढ़िया, मदद बहुत कर। बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा है। राखी इंटरेस्ट जी है तो आप। वो करती है। राखी जी आप बोलिए।
जी सर, क्लास बहुत अच्छी लगी। आपको कुछ तत्व की और बात समझ में आ रही है? मेन चीज ये है। हाँ सर, आ रही है सर समझ में। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, मैं हाँ, करती हूँ कल सर पीडीएफ के लिए बिल्कुल करें, बिल्कुल आप प्रिंट पीडीएफ आउट से निकलवाती हूँ यस सर। प्रिंट आउट जरूर लीजिए। नहीं तो कोई भी अगर एक्चुअली नासिक किसी देवलाली के से पास भी मंगाना नहीं चाहेगा वहां मिलेगी, बट वो आने में देर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर साथ साथ जयपुर में नहीं मिलेगी क्या सर? जयपुर में शायद मिले, बट नासिक देवलाली में जरूर मिलेगी। वहां पे इसकी बुक्स लाइब्रेरी रखी है। वो बस पैसे डालिए इसके 20 जितने भी रुपए है और उठा के ले आइए बुक, बस इतना इजी है वहां पे। तो वहां से कोई है तो भेज सकता है, कोरियर में आने में 1 दिन लग जाएगा। बट सबसे इजी तरीका है प्रिंट आउट ले लीजिए। अच्छा, और सुनीता जी सर। अग्रवाल जी, आपको ये भी इंदौर से हैं, सुन रही हैं। जस्ट आप बताइए, आपको अच्छा लगा है? कुछ चेंज करना हो, फ्लो जाना हो, या कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं चाहती हूँ जब भी क्लास एंड हो तो 5 मिनट या 10 मिनट ध्यान का भी, मेडिटेशन का भी रहे, तो ताकि बहुत अच्छा लगे करके। ये इसके ये हो जाएगी तो हम वो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा। हम जब भी क्लास शुरू क्लोज करेंगे, स्टार्ट करें क्या? हाँ स्टार्ट और क्लोज पे हम 5 मिनट ध्यान का कोशिश करेंगे। उससे पहले हाँ आपने जो कल मैंने बताया सब, अपना शाम को सोने से पहले अपने मन को, चित्त को शांत करके, जब सारा आपका काम हो जाए, कोई विकार नहीं हो, तो आप जरा सोचिए कि पूरा दिन आपका कैसे गया, कौन सा विकार आपको तकलीफ दे रहा था, उसको किसी कारण से क्या आप उसको क्षमा कर सकते हो, क्या आपसे कोई गलती हो गई, क्षमा करके दूसरे दिन, क्या रात को सोने से पहले सारा अपना मन चित्त क्लियर करके, उसके बाद अगर ये कर दोगे तब आपको ध्यान करने में आसानी रहेगी। मन भटकता रहेगा तो इस पे नहीं आएगा। मन को पहले खाली कर दीजिए। जो पर चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है, पर जाना है ना, पर पुद्गल है, तो जिस तरह से होनी थी हो गया, वो पर्याय थी हो गई खत्म। एक समय की पर्याय से मेरे आगे अगले सम्यक्त होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सोच विचार करके जितना धीरे धीरे करेंगे, तो जब ये खत्म होगा उसके बाद हम ध्यान करने के तो इफेक्टिव होगा। अभी डायरेक्ट करेंगे तो फायदा नहीं होगा। अभी पूरा तत्व ज्ञान क्लियर हो जाएगा, तब ध्यान करने में मन उपयोग अच्छे से इमीडिएटली लगेगा। स्थित ज्ञान में सब कुछ क्लियर होगा, तब श्रद्धा में जाके धीरे धीरे आएगा। जैसे सिगरेट है, कोई सिगरेट पी रहा हो, एग्जाम्पल होते हैं, सारे एग्जाम्पल है, एक देश ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई गलती हो तो मेरे से जरूर बताना। सिगरेट पीने वाला होता है, उसको अगर 3 चीजें होती हैं, उसको अगर छोड़ना हो सिगरेट, तो पहले तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है। तो पहले ये ज्ञान में आना चाहिए। वो बोलता है नहीं होता है, मैं तो मजे के लिए पी रहा हूँ। लेकिन जब उसको ज्ञान में आता है, जितने भी गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट है, देखिए उसको ज्ञान कराते हैं कि इसका फल कितना बुरा होता है। वो ज्ञान में आ जाए, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी उसको श्रद्धा नहीं होती है, ठीक है ये किसी और के साथ हुआ होगा। ये तो पहला ज्ञान में आया, तो ज्ञान में पता चल गया ये बुरी चीज है। श्रद्धा में भी मान लिया, मान लो कि यस यार ये बुरी चीज है, लेकिन मेरे को आदत है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बट जैसे ही उसको ज्ञान में आया, श्रद्धा में आया, तो देखना चारित्र में एक दिन डब्बी पी रहा था, दूसरे दिन एक एक करके कम पिएगा, या 2 दिन में एक। तो उसका जो चरित्र में भी साथ साथ ज्ञान और ध्यान, श्रद्धा के साथ साथ, चाहे श्रद्धा पूरी सम्यक न हो, लेकिन चारित्र में भी साथ साथ काम होना शुरू हो जाता है। बट एक दिन ऐसा आता है कि जानता है बुरी है और श्रद्धा हो जाएगी, एक दिन किसी दिन ऐसे मोमेंट में वो बस छूट जाती है। तो ऐसे ही ज्ञान होता रहेगा, श्रद्धा में आएगा ये स्व पर है, ये मैं हूं, तो किसी दिन हो जाएगा बस। तो ज्ञान में क्लैरिटी होनी जरूरी है, श्रद्धा तब अपने आप काम करेगी। और धीरे धीरे अपने भावों में हमें अपने रोज पता लगता रहेगा कहाँ पे शुभ अशुभ जा रहे हैं। करते वक्त शायद ना पता चले, शाम को पता चलेगा पूरे दिन में मैंने ये किया, गलत हुआ, ठीक है हो गया, उसके लिए मैं ये क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, अलग करता हूँ, कल फ्री माइंड से जाऊंगा, इस तरह से। हाँ सुनीता जी, ज्ञान, बोलिए। हाँ सर, ज्ञान में बहुत कुछ जान रहे हैं, श्रद्धा में आने में वक्त लग जाता है। तो ज्ञान को बार बार मतलब ज्ञान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ वहां करना चाहिए कि उसका हमारा ज्ञान तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय से तत्व ज्ञान से, उसमें हमें क्या चाहिए, प्रयोजनबुद्ध निकालने का काम ज्ञान में करता रहना चाहिए। श्रद्धा अपने आप उधर जाती रहेगी, धीरे धीरे जाएगी, हो जाएगी किसी दिन। उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगी अपनी। जब ज्ञान क्लैरिटी आ जाएगी, जब आपको पता चल गया कि रात और दिन के बारे में पता चल गया। पहले क्या था, दिन में कहीं पे सूर्य ग्रहण हो गया,
बादल आ गए, आपको नहीं पता था रात सवेरे से शाम तक 12 घंटे की होती है, दिन 12 घंटे का होता है, बट जैसे ही बादल 12 बजे जो सो आ गए, रात हो गई, आपको बोला रात हो गई, आप मान लोगे, मानोगे। लेकिन जैसे ही आपको उसका ज्ञान हो गया कि ये दिन होता है, सवेरे 6 बजे निकला शाम तक होगा, ये इस कारण से हो रहा है, ये विकार के कारण हो रहा है, तो आप भटकोगे नहीं। जब आपको ज्ञान हो गया तो फिर आपकी श्रद्धा अपने आप हो गई ना, आप फिर मानने लगे हो। तो वही श्रद्धा, अपने ज्ञान, श्रद्धा पहले होती है सम्यक दर्शन, उसके साथ साथ जो ज्ञान होता है, कारण पहले पढ़ा था, आप ध्यान दीजिएगा, कारण कार्य बताया था, होता एक ही समय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। 2 मिनट बचे हैं, आज हमारा कोटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पढ़ा था सम्यक दर्शन होता है, उस कारण से कारण कार्य होता है, सम्यक ज्ञान होता है। जो ज्ञान अभी आपको है वो तत्व निर्णय हो जाएगा तो सम्यक दर्शन कहलाएगा, अगर श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन वो जो सामान्य ज्ञान अभी था, जैसे ही सम्यक दर्शन हो गया, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। हाँ। तो अभी जो मतलब वो ज्ञान की इंपॉर्टेंस इतनी है, अभी मान लो जितना ज्ञान स्वपर का है, आपको स्वपर हो गया, अभी नेक्स्ट समय में सम्यक हो गया, अभी तो सम्यक ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो गया, उस वक्त यही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। मतलब ये ज्ञान से श्रद्धा हुई है आपको, तो ये ज्ञान को क्लियर करना चाहिए, श्रद्धा हो जाएगी। ज्ञान में क्लैरिटी होना चाहिए, स्वपर ये आएगा। हाँ। स्वपर को जानना है, स्वपर का फिर निर्णय ज्ञान का काम है कि ये ऐसे हैं, ये इसका मेरा स्वरूप ऐसा है। जब ऐसा स्वरूप पता चल लग जाएगा कि उसके बाद आपको ये कि ये मैं ही हूं, ये वाली श्रद्धा हो जाएगी, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विकल्प नहीं आएगा, अनुभव होगा। वो अपने खुद का विषय है वो। ठीक है। और कोई सुनीता जी या अगर प्रियंका जी? ठीक है, तो कुसुम लता जी आपको वो उन्होंने कल किसी ने संगीता जी ने शायद डाला था कि वो आपने ही डाला था क्या, यानी वो चारित्र पे और कोई ले रहा है, तो आप चारित्र पे सर सुनिए, चारित्र पे मुझे करना है। वो भी कह रहे हैं उनको भी चारित्र पे ही करना है। चारित्र पे मैंने किया है? उनको भी चारित्र पे ही करना है, तो आप चारित्र पे ही करिए, लेकिन किसी कौन कह रहा है? मैं ही बोल रही हूँ कि मुझे चारित्र पे करना है, उसी पे करना है। और एक शब्द, एक प्रश्न पूछना चाहती थी कि चारित्र क्या है, इसकी परिभाषा मतलब बताने के लिए इतना समय पूछ रही थी आपसे। हाँ, तो इसको आप मोक्ष शास्त्र से थोड़ा निकालिए। चारित्र मतलब पूर्ण वितराग दशा, वो निश्चय चारित्र है। अंतर में पूर्ण वितराग दशा निश्चय चारित्र है। इसको